बेटी आती है तो मां चोरी चोरी चुपके चुपके उसे अचार देती है, घी ले जा, अचार ले जा, ये साड़ी, ये पायल, ये बिछिया। और बहू जाती है तो उसको फटी साड़ी नहीं देती, तो बहू को लगता है कि मेरी सास कितना पक्षपात करती है, अपनी बेटी के लिए अलग व्यवहार है और मेरे लिए अलग व्यवहार है। और जिस घर में अलग अलग व्यवहार हुआ उस घर में फूट पड़ जाती है, कलह का जन्म होता है। इसलिए ये जिम्मेदारी बहुओं की नहीं, सास की जिम्मेदारी है कि जो व्यवहार अपनी बेटी से करो वही व्यवहार अपनी बहू के साथ करो। यदि भारत देश की सास यदि बेटी की तरह बहू के साथ व्यवहार करने लग जाएगी तो 70% बहुएं भी अपनी सास को मां की तरह व्यवहार करने लग जाएगी। गलती हमेशा बड़ों की होती है। सास बड़ी है कि बहू बड़ी है, तो बड़ी की जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदारी किसकी है, बच्चों की या बड़ों की? फिर इसलिए सास की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी और बहू के साथ एक सा व्यवहार करे। साड़ी खरीदे तो 2 खरीदे, एक बेटी के लिए एक बहू के लिए। यदि बहुएं 2 हैं तो 3 खरीदें, एक बेटी के लिए 2 बहुओं के लिए। बेटियां 2 हैं तो 4 खरीदो, 2 बहू के लिए 2 बेटी के लिए। व्यवहार बराबर हो, 100 रुपए की चीज ही क्यों ना हो पर चारों के लिए 100-100 की हो। यदि आपने इस व्यवस्था को मेंटेन कर लिया तो आपके घर के संबंध, रिश्ते जो खराब हो रहे हैं अपने आप बहुत हद तक सुधर जाएंगे। एक की गलती से पूरा घर बिगड़ता है। इसमें केवल सास जिम्मेदार नहीं है, कुछ बहुएं भी जिम्मेदार हैं जो अपनी सास के साथ भेदभाव करती हैं, अपने पति को भड़काकर अपने पक्ष में करके और मां बेटे को ही लड़ा देती हैं। हाँ या ना? ऐसी भी तो बहुएं होती हैं, कुछ कुछ, सब नहीं। पर कुछ पत्नियां क्या करती हैं, अपने पति को अपने बस में कर लेती हैं और माँ बेटे को लड़ा देती है। अब तुम ना सुनना अपनी माँ की, हमारी सुनो। पत्नियां तो भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान हमारा पति बस हमारी सुने। फिर हम सास को मजा चखाते हैं। तो गृहस्थी ऐसे नहीं चलती। गृहस्थी चलाने के लिए यदि आप बहू हैं तो रामचरितमानस में लिखा है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। एक स्त्री का धर्म क्या है? सास ससुर की पूजा। अर्थात पूजा का मतलब आरती चंदन नहीं, पूजा का मतलब है अपने सास और अपने ससुर का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन। यही पूजा है। अपने पति का सम्मान और अपने पति की आज्ञा का पालन, अपनी पत्नी का सम्मान और अपनी पत्नी को सदा खुश रखो। ये बात हमारे यहाँ शास्त्रों में कही गई है। तो बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, काम कोई ना आएगा साहब, ये शरीर भी काम नहीं आता। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जब शरीर पूरा होता है तो धन संसार तक साथ देता है। धनानि भूमौ, पशु पक्षी गोष्ठ तक साथ देते हैं, घुड़शाला तक घोड़ा, गौशाला तक गाय। पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी, पत्नी दरवाजे तक। देहश्चितायाम, नारी गृहद्वारे जनः श्मशाने, परिवार के सदस्य शमशान तक। और
ये शरीर चिता तक, अंतिम साथ किसका है? बोले आपके द्वारा किया गया धर्म आपका अंतिम साथी बनेगा, संगी बनेगा। इसलिए धर्म ना छोड़िएगा, क्योंकि वही धर्म आपको आगे ले जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीवे कहा, धर्म कभी नहीं मरता, धर्म हमारे संग चलता है। इसलिए धर्म के राह पर चलिएगा। काम कोई ना आएगा, मान मेरा कहना, तो कितने लोग मानेंगे? मान मेरा कहना, नहीं तो नहीं मानो ना, तो नहीं तो पछताएगा। नहीं मानोगे तो पश्चाताप करोगे। ये मिट्टी का खिलौना, किस किस का ये खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा? किस किस का मिलेगा? जरा हाथ उठा के बताओ। मैया आपका ना मिलेगा, आप सोने की हो। ये शरीर माटी का है, माटी में मिल जाएगा। इसलिए मिल जाए उसके पहले भगवान के चरणों में मन लगाओ और अपना आत्म कल्याण कर लो।